हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू हेलियम क्लासेस। जस्ट चेंज ऑफ द नेम एज जेपी फाउंडेशन। और आपको पता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये एज अनाउंसमेंट है, फाइनली है। और आपको पता है कि आप लोगों का जो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के लेकर मैं तो काफ़ी बहुत ही मतलब कैसे कि अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार ठीक है, इतने एस्पिरेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने भी दोस्त यार हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी स्टार्टिंग हुआ है ना कि यार बंदे को इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे बेहतर और उससे क्या ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो आज जो हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे थे यार, जो क्लास 12th का सिलेबस रह गया था ना, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है भाई, तो क्लास 12th की क्लासेस भी चाहिए हमें, क्योंकि क्लास 12th की जो स्टार्टअप है बैच, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही अच्छे से होने वाली है अब। और इसमें साथ साथ एकेडमिक तो होगी होगी, प्लस नीट की भी होने वाली है। मतलब आपको हर एक चैप्टर से लगभग लगभग 10 MCQs होंगे जो नीट से पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, पहले सिलेबस की बात करने हम लोग। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि हमारे पास जो NEP जो 2020 था वो फॉलो हो गया सीबीएसई के थ्रू। तो उस सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फॉलो भी करना पड़ेगा। तो सिलेबस तो हमें पता होना चाहिए ना पहले, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हमारे जो पहली यूनिट होगी हमारी, ये फर्स्ट वाली जो यूनिट होगी ना हमारी, ये वाली, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब हमारे पास जो पहली यूनिट होगी वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। तो उसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें होता है जो हमें नॉर्मली जानना होता है। वो होता है हमारे पास लाइफ स्पैन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सिग्निफिकेंस और रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता होता है, नॉर्मली सबको पता होता है वहाँ पे। लेकिन जो हमारा मेन जो हमारे पास है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो उसमें अब क्या क्या पढ़ने हैं आपको, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जानते हैं, देखिए क्लास 9th में तो अगर आप कवर पे भी बता दे रहे तो चल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को उतना नहीं समझ में आता यार, चलो ठीक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन 12th में तो मुझे पता है कि यार क्या क्या पढ़ना होगा इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पढ़ना भाई फ्लावर का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि फ्लावर स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या होते हैं हमारे पास, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो फ्लावर स्ट्रक्चर है, आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पढ़े या फिर नॉर्मली स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स पढ़ लेते हैं, तो हमें समझ आता है कि यार ये फ्लावर कैसा होता है, उसमें कहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिलेटेड है, कहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिलेटेड है, और कहाँ पे उसका रिसेप्टिकल्स है, कहाँ पर थैलेमस है। तो मॉर्फोलॉजी देख के पता चल जाता है। भाई किसी को ऑब्जर्व करना होता है तो क्या करते हम लोग, देखते ही तो हैं, तो स्ट्रक्चर पता चल जाता है वहां से। ठीक है, दूसरी चीज पॉलिनेशन। भाई इस पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यार एक फ्लावर के लिए पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, भाई कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना उसके लिए। तो वो क्यों रिस्पॉन्सिबल रखेगा भाई, रिस्पॉन्सिबल इसलिए रखेगा क्योंकि इसको जरूरत है किसको, पॉलिनेट करने के लिए, तभी तो फ्लावर आएगा, तभी तो सीड बनेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, दूसरी देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये काफी खास होती है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपको इतना पढ़ना है। सेकेंड वन में हमारे पास जो सेकेंड चैप्टर आपका होगा, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं आपको, जो क्लास 10th में पढ़ाया तो गया है। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ाया तो गया है, बट उतना डिटेल नहीं पढ़ाया गया जितना क्लास 12th में आपको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल का मतलब हाउ a male reproductive system are performed and how the female reproductive are performed and how much uh, very important for class 12th. ठीक है, and how many accessory glands, how many accessory organs are also associated with both. ठीक है, मतलब मेल और फीमेल के दोनों के पास कितनी एसोसिएटेड ऑर्गन्स वहां पर रिलेट काम करने वाले हैं, या फिर कितने ग्लैंड्स काम करने वाले, वो सारी चीजें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस। भाई गैमेट का फॉर्मेशन तो आपको पता है यार, हेरिडिटी पढ़ा है तो आपको वहां पर एक चैप्टर का टॉपिक बताया था यार, गैमेट क्या होते हैं, ये तो सबको पता है। बट हमें भी तो पता होना चाहिए ना भाई, पता कैसे होगा, पता होने का पर्पस भी तो यही है कि जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कौन सा होता है। ठीक है,
तो पता तो होना चाहिए मैं। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड पास्चुरेशंस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे कब? जब क्लास करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें पढ़नी है भाई? नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये पहली यूनिट थी हमारी और इस यूनिट में इतने हमें पढ़ने हैं। बेसिकली तुम्हारे पास ये 3 चैप्टर होते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट, जेनेटिक्स एंड इट्स एवोल्यूशन, जो 18 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर को देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास मेंडल्स लॉ, डेविएशन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये टॉपिक अगर आपके नोट्स में है तब तो मानिए कि आपने क्लास 12 की क्लास की है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर इसमें से कुछ छोड़ा है तो मतलब उसको और कंप्लीट करने की जरूरत है आपको। अगला जो चैप्टर होगा आपके लिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इसके बारे में को डिटेल पढ़ना पड़ेगा, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेप्लिकेशन, कोड, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन हो गए, ह्यूमन जीनोम हो गए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। ये इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको पढ़ने इतने। इवोल्यूशन में देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन्स लेमार्क, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स, एडॉप्टिव रेडिएशंस एंड एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशंस, ठीक है। क्लियर है? तो आपकी सेकेंड यूनिट। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी 14 मार्क्स के, मतलब ये सोचिए कि आपके पास चैप्टर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करें कि बस चैप्टर्स का नाम जान लिया, बस यार इसको पढ़ना है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर ये भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर होगा। देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जैसे पैथोजेंस कॉजिंग डिजीज, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड्स, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, कैंसर्स, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। क्लियर? ये आपके पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शंस, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी मैनेजमेंट, एपिकल्चर्स एंड फिशरीज, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, एंटीबायोटिक्स, बायोफर्टिलाइजर्स, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शंस, बायोकंट्रोल एजेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, तो देखते हैं हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें वो पढ़ने होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये तो प्रोसेस की बात थी, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बीटी कॉटन्स, मेडिसिन, इंसुलिन पढ़ने हैं, वैक्सीन पढ़ने हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ने हैं, एथिकल इश्यूज पढ़ने हैं, बायोपायरेसी पढ़नी है एंड बायो सेफ्टी पढ़नी है,
ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, लास्ट यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए होता है, इसको भी भाई अच्छे से पढ़ना हम लोग को। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, ग्रोथ मॉडल्स, एडाप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में रिप्रोडक्टिव, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, थ्रेट्स, कंजर्वेशंस, मेथड, इंस्टीट्यूट एंड एक्सीट्यूट। भाई यहां से तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आपके सीयूटी के एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखिएगा, एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशंस एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल सिलेबस भी मैंने रखा हुआ है, जहां पर बेसिकली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इसे एक मेजर एक्सपेरिमेंट करने होते थे। पता है अब जब एग्जाम्स आते हैं तो उस एग्जाम्स में हम लोग को जब प्रैक्टिकल्स कराया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट करना क्या है, क्या क्या करने हैं हमें प्रैक्टिकल्स में, पहले वो तो जान ले हम लोग। ये तो पता नहीं कौन से मार्क्स के कितने मार्क्स के होते हैं, कौन से क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने होंगे, ये सब हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे वन मेजर एक्सपेरिमेंट कितने होंगे, तो 5 मार्क्स होंगे, माइनर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स के, स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स के, स्पॉटिंग 7 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स प्लस वाइवा 4 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स 5 मार्क्स, ठीक है। ये आपको करने हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो भी आपको करने हैं यहां पर। जैसे पहला हमारे पास प्रिपेयर अ टेम्पोररी अमाउंट ऑफ द ओनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस, ये आपको एक करना हो सकता है। आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज द स्पिनच और द ग्रीन पी, भाई किसी भी कर सकते हैं हम लोग वहां पर तो। नेक्स्ट, स्टडी द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट शुगर सॉल्यूशंस ऑन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मोलिसिस ऑफ द ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी यूजिंग द कोऑर्डिनेट मेथड्स बाय यूजिंग द, ठीक है, प्लांट पे, और इफेक्ट ऑफ द नॉन सैलिवरी एमाइलेज ऑन द रेट ऑफ द स्टार्च ब्रोकन डाउन, ये भी आपको हो सकता है। स्लाइड प्रिपरेशन में देख लीजिएगा, टेम्पोररी स्लाइड्स ऑफ द पॉलन जर्मिनेशन, ये आपको करने हैं। स्टडी ऑफ द परमानेंट स्लाइड्स शोइंग द माइटोसिस एंड मियोसिस स्टेजेस। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ द टेम्पोररी माउंट ऑफ द स्टोमेटा फॉर द स्टडी ऑफ द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल्स बेस्ड। स्पॉटिंग में क्या क्या आपको मिल सकता है यहां पर, ये भी देख लीजिएगा। पहला, फ्लावर्स एडॉप्टेड फॉर द पॉलिनेशन, विंड इंसेक्ट्स कोई भी एक मिल सकता है वहां पर। डिजीज में देखिए स्पेसिमेंस, व्हीट रस्ट और द रेड रॉट ऑफ द शुगर केन्स। कॉमन ह्यूमन पैरासाइट्स, एस्कैरिस, लेबर फ्लूक एंड मलेरियल पैरासाइट्स। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में अर्थवर्म, कॉकरोच, बोनी फिश, बर्ड्स, मैमल्स कुछ भी हो सकते हैं यहां पर। प्रिपेयर्ड स्लाइड्स में डीएनए पैकेजिंग, स्टेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियो ऑफ द डाइकॉट्स और द मोनोकॉट सीड्स। प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें करनी है, ये आप मान के चलिए कि आपका ओवरऑल जो सिलेबस है ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, क्योंकि सिलेबस ही अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर भाई कैसे होगा। तो ये सिलेबस का एनालिसिस मैंने इसलिए आपको दिया सामने ताकि आप इजीली किसी चीज को कर पाए, ठीक है। तो आई होप कि क्लास 12th की जितने भी दोस्त यार होंगे, भाई बहन होंगे, या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करने वाले होंगे मुझे, वो आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाए ताकि उनके भी क्लासेस सब स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि अप्रैल है तो अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आप सबके साथ ये भी बंदा खड़ा रहेगा, आपका मेंटर, आपका होस्ट, जो भी कह लीजिए आप। तो ऐसी अपनी एक सपोर्ट करते रहिए ताकि इस बंदे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे सपोर्ट मिलता है। और मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। जी, जय माता दी।